रात के ठीक 12 बज रहे थे और अमन सुनसान जंगल वाली सड़क से अकेला घर लौट रहा था। हवा ठंडी थी, पर असली डर उस खामोशी का था जिसमें उसके कदमों की आवाज भी खो गई थी। चलते चलते अमन की नजर अचानक रास्ते के बीच एक लाल गुड़िया पर पड़ी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर वहीं रखा हो। अमन ने उसे पैर से हल्का सा हटाया और आगे बढ़ गया, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, मत जा। अमन का शरीर जम गया। उसने डरते हुए पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन वही गुड़िया अब उसके बिल्कुल करीब पड़ी थी और उसकी शीशे जैसी आंखों से काला लहू बह रहा था। अमन डर के मारे भागने लगा। जितना वो दौड़ता, उतनी ही तेजी से गुड़िया उसकी तरफ खिसकती जाती। जंगल और गहरा अंधेरा हो गया। हवा चीख रही थी और किसी के कदमों की आवाज उसके पीछे बढ़ रही थी। किसी तरह वो घर पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसकी सांसें टूट रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के दूसरी तरफ से एक फुसफुसाती आवाज आई, मैं आ गई। अमन उसी सोफे के किनारे बैठा था जैसे वह घर आते ही बैठ गया था, एक पैर जमीन पर और दूसरा हल्का सा मोड़ा हुआ। उसका शरीर आगे की तरफ झुका हुआ था और उसकी नजर सामने खिड़की पर टिकी हुई थी, जहां वही लाल गुड़िया हवा में हल्की सी तैरती हुई खड़ी थी और बिना पलक झपकाए अमन को देख रही थी। कमरे में एक ही लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी नरम थी और पूरी तरह कमरे में नहीं फैल रही थी, बल्कि सोफे और खिड़की के बीच अटकी हुई लग रही थी। बाहर रात थी और दूर शहर की इमारतें दिख रही थीं, लेकिन उस कमरे के अंदर समय जैसे रुका हुआ था। अमन की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं और उसका दिल भारी लग रहा था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि तुम कौन हो, और तभी उसे महसूस हुआ कि जवाब कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसके मन के अंदर आ रहा है। आवाज ने कहा कि मैं वही हूँ जिसे तुमने सड़क पर देखा था और जिसे तुमने आगे बढ़कर छोड़ दिया था। अमन की उंगलियां अपने आप सिकुड़ गईं और उसने पूछा कि तुम मेरे घर तक कैसे आ गई? गुड़िया की आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि बहुत पुरानी थकान थी, और आवाज बोली कि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ कोई मुझे देख ले। अमन को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन वह चुप रहा। गुड़िया की आवाज फिर आई और उसने कहा कि बहुत साल पहले एक छोटी लड़की इसी तरह एक कमरे में रहती थी। उसके पास भी एक खिड़की थी और वह भी एक सोफे के पास बैठती थी। वह लड़की बहुत अकेली थी और उसे अंधेरे से डर लगता था। किसी ने उसे यह गुड़िया दी थी ताकि वह अकेली न रहे। हर रात वह लड़की गुड़िया को खिड़की के पास रखती और खुद बैठकर उससे बातें करती। वह अपने डर, अपनी उदासी और अपने मन की सारी बातें उसी गुड़िया को बताती थी। धीरे धीरे वह लड़की कमजोर होती चली गई, क्योंकि उसकी बातें कोई इंसान नहीं सुनता था। लेकिन उसका डर हर दिन बढ़ता गया और वही डर इस गुड़िया के अंदर भरता चला गया। अमन को लग रहा था जैसे वह कहानी नहीं, बल्कि किसी की सच्चाई सुन रहा हो। गुड़िया ने कहा कि एक रात वह लड़की सोफे पर बैठी बैठी ही खामोश हो गई और उसके बाद वह कभी नहीं उठी। लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। वह डर इसी गुड़िया में रह गया। बाद में उस घर को खाली कर दिया गया और गुड़िया को जंगल वाली सड़क के पास फेंक दिया गया। वहां हर रात लोग आते जाते थे, लेकिन कोई उसे समझने के लिए नहीं रुकता था। कोई डर कर भाग जाता था और कोई उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाता था। जब अमन ने उसे देखा और आगे बढ़ गया, तब गुड़िया को लगा कि शायद अब भी कोई उसकी कहानी सुनेगा। अमन की आंखें भर आईं और उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हुआ है। गुड़िया की आवाज अब भारी नहीं थी, बल्कि बहुत हल्की और टूटी हुई थी। उसने कहा कि मैं डर फैलाने नहीं आई हूँ, मैं बस अपनी कहानी किसी को देना चाहती थी ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। अमन ने बिना हिले हुए कहा कि अब मैं सुन रहा हूँ। कमरे की हवा अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। लैंप की रोशनी स्थिर हो गई थी। गुड़िया ने कहा कि जब तक कोई मेरा डर समझकर स्वीकार नहीं करता, मैं यहीं फंसी रहूंगी। अमन ने सोफे पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कीं और पहली बार अपने डर के बारे में सोचा। अकेली सड़क, खामोशी और वह आवाज जिसने उसे रोका था। उसने भागने के बजाय उस डर को स्वीकार किया।
उसी पल उसे लगा जैसे कमरे से कोई बोझ हट रहा हो। गुड़िया की आंखों में जो अंधेरा था वह धीरे धीरे कम होने लगा और वह अब एक साधारण सी पुरानी गुड़िया लगने लगी। उसकी आवाज आई कि अब मैं जा सकती हूँ। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन उसे जाने दिया। अगले ही पल गुड़िया हवा में स्थिर नहीं रही और धीरे से खिड़की के पास नीचे आ गई। अब उसमें कोई डर नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा अब डरावना नहीं बल्कि शांत था। अमन उसी सोफे पर बैठा रहा। उसने उठने की जल्दी नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद शोर नहीं छोड़ती बल्कि शांति छोड़ जाती है। और उस रात अमन समझ गया कि उसने किसी भूत को नहीं बल्कि एक रुके हुए डर को मुक्ति दी थी। कमरे में फैली शांति अब सामान्य नहीं लग रही थी। वह शांति भारी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सारी आवाजें खींच ली हों। अमन उसी सोफे पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान अब सोफे पर नहीं था बल्कि उस खाली जगह पर था जहां थोड़ी देर पहले गुड़िया थी। उसे बार बार लग रहा था कि अगर वह पलक झपकाएगा तो कुछ फिर से वहीं आ खड़ा होगा। लैंप की रोशनी स्थिर थी, लेकिन दीवारों पर परछाइयां पहले से लंबी लग रही थीं। अमन ने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन उसके अंदर कहीं यह भरोसा नहीं बन पा रहा था। तभी उसे लगा जैसे कमरे में हवा ने दिशा बदली हो, जैसे किसी ने खिड़की की तरफ से धीरे धीरे सांस ली हो। अमन ने सिर नहीं घुमाया, बस आंखों से देखा और उसे महसूस हुआ कि गुड़िया फिर से वहीं है। इस बार हवा में नहीं बल्कि फर्श पर खड़ी, बहुत पास, इतनी पास कि अगर वह हाथ बढ़ाए तो छू सकता था। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। गुड़िया की आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन उनमें एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे समय कम हो। अमन ने ध्यान से सुना। अमन को लग रहा था कि कमरे की दीवारें इस कहानी को पहले भी सुन चुकी हैं। अमन को समझ आ गया कि अगर वह आज कुछ नहीं करेगा तो यह डर किसी और का पीछा करेगा। अमन के अंदर फिर से वही सिहरन दौड़ गई, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने गुड़िया को उठाया और बाहर निकल पड़ा। रात पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी। सड़क पर चलते समय हर पेड़ उसे देखने जैसा लग रहा था, हर आवाज पीछे से आती महसूस हो रही थी। लेकिन गुड़िया अब शांत थी, जैसे उसे भरोसा हो। जब वे उसी जगह पहुंचे जहां अमन ने पहली बार उसे देखा था, तो हवा अचानक ठंडी हो गई। अमन ने गुड़िया को जमीन पर रखा और पीछे हट गया। उसी पल हवा तेज चली, पेड़ जोर से हिले और ऐसा लगा जैसे जंगल ने लंबी सांस छोड़ी हो। गुड़िया की आंखों से अजीब सा अंधेरा बाहर निकलने लगा और हवा में घुल गया। अमन ने देखा कि गुड़िया अब सिर्फ एक साधारण खिलौना बन चुकी थी। कोई डर नहीं, कोई बोझ नहीं। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। अमन वहीं बैठा रहा, इस बार डर से नहीं बल्कि थकान से। जब वह वापस घर लौटा तो रास्ता पहले जैसा डरावना नहीं लगा। घर में घुसते ही उसे एहसास हुआ कि खिड़की अब खाली नहीं बल्कि साफ लग रही है, जैसे किसी ने बहुत समय से जमी धूल हटा दी हो। अमन सोफे पर बैठा और पहली बार चैन से सांस ली, लेकिन तभी उसे लगा जैसे यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही, क्योंकि डर कभी एक ही बार में पूरी तरह नहीं जाता, वह याद बनकर रह जाता है। उस रात अमन सो नहीं पाया। उसे बार बार वही जंगल, वही सड़क दिखती रही, लेकिन अब गुड़िया नहीं थी, सिर्फ उसकी कहानी थी। और अमन समझ चुका था कि डर को भगाने से नहीं बल्कि स्वीकार करने से खत्म किया जाता है। सुबह जब पहली रोशनी कमरे में आई तो अमन ने खिड़की खोली और बाहर देखा। जंगल वैसा ही था, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। अमन जानता था कि वह इस कहानी को कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन शायद यही जरूरी था, क्योंकि कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं बल्कि इंसान को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। और उस रात अमन सिर्फ एक गुड़िया को मुक्ति नहीं दिला पाया था, बल्कि अपने अंदर के डर को भी एक नाम दे पाया था। और अमन को लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे कांच पर अपनी ही परछाई अजीब लगी। वह परछाई वैसी नहीं थी जैसी रोज होती है। उसमें उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गहरी थकान दिख रही थी। अमन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर समझ गया कि यह डर का आखिरी असर है जो जाते जाते खुद को याद दिला रहा है। बाहर से सुबह की हल्की आवाजें आने लगीं। दूर किसी गाड़ी की आवाज, किसी पंछी की हल्की आवाज।
अमन ने गहरी सांस ली और पहली बार उसे महसूस हुआ कि रात सच में बीत चुकी है। वह सोफे पर बैठा रहा, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, बल्कि उस समझ के साथ कि कुछ अनुभव इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि अंदर से बदल देते हैं। अमन जानता था कि वह इस कहानी को कभी भूल नहीं पाएगा, लेकिन अब यह कहानी उसे डराने नहीं, बल्कि संभालने वाली थी। और जैसे ही सूरज की पहली रोशनी कमरे में फैली, अमन ने महसूस किया कि गुड़िया की कहानी सिर्फ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि सही जगह पर छोड़ दी गई थी।